जय हिंद। सो फ्रेंड्स, इन टुडे सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप में से कई लोग मुझसे पूछते हो कि मेरा क्या ओपिनियन है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, या मैंने कभी इसका इफेक्ट फील किया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर कई सारी बुक्स हैं, आर्टिकल्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, बट मैंने इनमें से कभी कुछ नहीं पढ़ा है। कई रिसर्चर्स ये क्लेम करते हैं कि हमारा पूरा ब्रह्मांड, हमारा पूरा यूनिवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर चलता है। मतलब हर चीज़ दूसरी चीज़ को अट्रैक्ट करती है, यहाँ तक कि वाइब्रेशंस दूसरी वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट करती है। जो चीज़ें हम सोचते हैं या अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं वो हमारी तरफ खींची चली आती हैं। इस टाइप की कई सारी थ्योरीज हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही अल्टीमेटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ हमें ले जाता है। जब इतने बड़े बड़े रिसर्चर्स इस थ्योरी को डीपली जानने में लगे हुए हैं तो मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं इस चीज पे कोई कमेंट करूं कि ये थ्योरी सही है या नहीं है। मैं जस्ट अपना खुद का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूं कि आज तक लाइफ में अलग अलग इंसिडेंट्स के थ्रू मुझे क्या फील हुआ है इस थ्योरी के रिगार्डिंग। देखो, जब भी हम किसी चीज का एम करते हैं तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं ये टेंडेंसी रखते हैं कि हम खुद को उस रोल में इमेजिन करें, और करना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जब मैंने IIT JEE की प्रिपरेशन की थी तो हमेशा मेरे दिमाग में एक इमेज रहती थी कि मैं IIT में मेरा सिलेक्शन हुआ है और IIT में मैं पढ़ने जा रहा हूँ। इस टाइप की चीज़ें माइंड में आती थी। फिर UPSC की जब प्रिपरेशन की थी तब भी ये चीज़ें माइंड में आती थी कि IAS के एग्जाम में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, IAS में क्रैक कर लूंगा। इस टाइप की चीज़ें माइंड में आती थी। इसके अलावा व्हेन आई स्टार्टेड माय फिटनेस जर्नी इन द ईयर 2006, उस टाइम पर भी काफ़ी लोगों ने मुझे डीमोरलाइज किया, बिकॉज आई एम स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन, एग्स तक नहीं लेता हूँ। और मेरा माइंडसेट ये रहा है हमेशा कि मुझे स्टीरॉयड सप्लीमेंट्स वगैरह नहीं लेने हैं, नेचुरल वे से ही मसल बिल्डिंग और फिटनेस अचीव करनी है। तो उस टाइम काफ़ी लोगों ने डीमोरलाइज किया कि नहीं, ऐसे फिटनेस अचीव नहीं होगी, मसल बिल्ड नहीं होगा। बट मेरे माइंड में कहीं ना कहीं खुद को लेके एक फिटनेस वाली इमेज थी कि मैं एक ना एक दिन अच्छी फिटनेस अचीव करूंगा। तो फोकस के साथ मैं लगा रहा, तो अल्टीमेटली मैंने अचीव की वो चीज़। तो अब मैं डिस्कस ये करता हूँ आपके साथ कि जब मैंने इन चीज़ों को अपने माइंड में इमेजिन कर रखा था, या मैं इमेजिन करके रखता हूँ जो भी मुझे फ्यूचर में चाहिए होता है, वो किस तरह से मुझे हेल्प करता है। क्या सिर्फ उसको इमेजिन करना ही मुझे उसकी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, या उसी की तरफ मैं खींचा चला जाता हूँ। हम इस चीज़ को थोड़ा एनालाइज करते हैं। अब जब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जब मुझे कोई चीज़ अचीव करनी होती है और उसके बारे में मैं खुद को इमेजिन करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दिन रात सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में सोच रहा हूँ। अपना कर्म छोड़ के भी मैं दिन में उसके बारे में सोच रहा हूँ, डे ड्रीमिंग कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। अगर आप ये सोचोगे कि दिन रात मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के बारे में सोचता चला जाऊंगा, वो चीज़ मेरी तरफ खींची चली आएगी, या मैं उस चीज़ की तरफ खींचा चला जाऊंगा, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको चीज़ को समझना होगा। आप उस चीज में, उस रोल में खुद को इमेजिन तब करते हो जब या तो आप डाउन फील कर रहे हो, डीमोरलाइज फील कर रहे हो, डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो, या उस टाइम पे जब आप माइंड को अपना रिलैक्स करना चाहते हो, कि एक जगह अपने माइंड को थोड़ी देर के लिए फोकस करना चाहते हो। तो आप अपनी एक पिक्चर इमेजिन कर लेते हो माइंड में कि मैं उस रोल में बैठा हुआ हूँ, बट उसमें भी कोई मूवमेंट नहीं होगी। अगर आपकी मूवमेंट हो रही है तो आपका माइंड उस टाइम स्टेबल नहीं है। कुछ देर के लिए आप अपने माइंड को फोकस करते हो एक पिक्चर पे, उस रोल में आपकी एक पिक्चर है, उसमें खुद को इमेजिन कर रहे हो। सो उस टाइम आपकी पूरी एनर्जी वहां पे फोकस हो रही है। इस तरह के मूवमेंट्स पे जब आप खुद को उस रोल में इमेजिन करते हो, वो चीज़ आपके लिए कहीं ना कहीं इफेक्टिव होती है। जब आप डाउन फील कर रहे हो, एनर्जी लो फील कर रहे हो, तो सडनली आपको लगता है मैं री एनर्जाइज हो गया हूँ, रिफ्रेश हो गया हूँ। मेरे अपने केस में जब मैं IIT JEE और UPSC की प्रिपरेशन कर रहा था, तो जिस साल मैंने एग्जाम क्रैक किया था उससे एक साल पहले जो न्यूज़पेपर के अंदर सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की पिक्स आई थी, वो न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स मैंने संभाल के रख ली थी, सो डैट मुझे उससे मोटिवेशन मिलता रहे कि अगले साल मुझे भी न्यूज़पेपर में अपनी पिक देखनी है इस तरह से। तो वो चीज़ भी आप इससे कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हो। अब हम थोड़ा और डीपली समझने की कोशिश करते हैं कि हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे लेना चाहिए, कैसे इसको इमेजिन करना चाहिए, सो डैट ये हमारे लिए एक पॉजिटिव वे से काम करे और वो चीज़ हमारे लिए प्रैक्टिकल भी हो। आपका जो भी ड्रीम और मिशन है उसको हम एक एग्जाम्पल के साथ रिलेट करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आपका मिशन है एक पहाड़ के पीक पे पहुंचना और वहां पे जाके अपने देश का झंडा गाड़ना। आप अभी पहाड़ के बेस कैंप पे बैठे हो, बिल्कुल नीचे बैठे हो, और पीक को देख रहे हो कि मैं बहुत जल्दी इस पीक पे पहुंच के अपने देश का झंडा गाड़ूंगा और अपना मिशन कंप्लीट करूंगा। अब आपने पहाड़ पे चढ़ना स्टार्ट किया। धीरे धीरे आपको फील हो रहा है कि एक फोर्स आपको नीचे पुल कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स आपको नीचे पुल कर रही है, बट आप हिम्मत रख के पूरे फोर्स लगा के ऊपर चढ़ रहे हो, धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे हो। अपनी रियल लाइफ में आप इस नेगेटिव ग्रेविटेशनल फोर्स को इक्विवेलेंट मान सकते हो डिस्ट्रैक्शंस के साथ, अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस के साथ, एक्सपेक्टेशन प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर और दुनिया भर की चीजें जो आपको आपके मिशन की तरफ बढ़ने से रोकती हैं, आपकी पेस को स्लो करती हैं या पीछे पुल करती हैं। सो आप कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे होगे इन चीजों को।
उसके बाद अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप हर वक्त सिर्फ पीक की तरफ देखते रहो, आप ऊपर बढ़ रहे हो सिर्फ और सिर्फ, लेकिन पीक को ही देखते जा रहे हो लगातार, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि आपका ध्यान भटक जाएगा और कहीं ना कहीं आप गिर जाओगे और पूरा फोर्स अपना नहीं लगा पाओगे आगे बढ़ने के लिए? बिकॉज आप तो सिर्फ पीक को ही देख रहे हो लगातार, इमेजिन कर रहे हो कि मैं पीक पे बैठा हूं लगातार। ऐसे नहीं करना है हमें। हमारी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हमने पीक को बेस कैंप से देख लिया, अब हम पूरी फोर्स के साथ आगे बढ़े। रास्ते में आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं थकोगे, कहीं ना कहीं आराम भी करोगे, कहीं ना कहीं आपका हौसला टूटेगा, तो आप कहीं ना कहीं थोड़ी देर रेस्ट करोगे। जब आपको लगेगा कि मेरा एनर्जी लेवल अभी लो है, मैं डीमोटिवेटेड फील कर रहा हूं, तो उस टाइम फिर दोबारा पीक को देखो। इमेजिन करो कि मैं इस पीक पे बैठा हूं, मैंने अपने देश का झंडा गाड़ दिया, मेरा मिशन कंप्लीट हो गया। वो चीज आपको दोबारा एनर्जी से भर देगी, आपको रिफ्रेश कर देगी, आप दोबारा एक नई एनर्जी के साथ अब आगे बढ़ोगे। फिर थोड़ी देर बाद आपको लगेगा कि यार मेरा फिर हौसला टूट रहा है, मैं फिर डीमोटिवेटेड फील कर रहा हूं, फिर थोड़ी देर रेस्ट करो, फिर देखो उस चीज को। अब आप कहीं ना कहीं चीजों को शायद रिलेट कर पा रहे होगे कि पूरा दिन आप मेहनत करते हो, कई बार होता है कि आप शाम को या रात को डीमोरलाइज फील करने लग जाते हो, या कभी कभार कोई अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, या कई बार आपके सामने डिस्ट्रैक्शंस आ जाती हैं, कई बार आपके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर हावी होते हैं। तो उस टाइम पर आपको अपने मिशन को इमेजिन करना है, अपने ड्रीम को इमेजिन करना है, खुद को उस रोल में इमेजिन करना है। वो चीज आपको एनर्जी से भर देगी और उसके बाद फिर पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपना कर्म करना है और अल्टीमेटली आप उस पीक पे पहुंच जाओगे, आप अपना ड्रीम पूरा कर लोगे, अपना मिशन पूरा कर लोगे। सो इस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप लोग कि जो नेगेटिव चीजें हैं आपकी लाइफ में वो आपको पीछे पुल कर रही हैं, आपके मिशन की तरफ नहीं जाने दे रही हैं, बट आपने अपने मिशन में खुद को इमेजिन करना है, अपने ड्रीम में खुद को इमेजिन करना है और एक एनर्जी अपने अंदर भर लेनी है और फिर आगे बढ़ना है। जहां पे आपको लगेगा एनर्जी कम हो गई है, फिर दोबारा अपने आप को उस चीज में इमेजिन करना है, फिर आपने आगे बढ़ना है। लेकिन जब आप आगे बढ़ रहे हो उस टाइम पूरा आपका ध्यान कर्म पे होना चाहिए। उस टाइम ये नहीं है कि डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। सो आपको अल्टीमेटली ये लगेगा कि या तो आप खींचे चले गए हो अपने ड्रीम की तरफ या आपके ड्रीम ने आपको अपनी तरफ खींच लिया। तो अब चाहे आप इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम दे दो, चाहे ये बोल दो कि पूरा ब्रह्मांड गुरुत्वाकर्षण पे काम करता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे काम करता है, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ेगा कि क्या आपने अपनी लाइफ में नेगेटिव फोर्सेस को ओवरकम किया या नहीं और फाइनली अपने सपने पूरे किए या नहीं। जय हिंद।